हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज टाइप 5 में आपको पढ़ाया जाएगा क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब इसके पहले था प्रतिशत परिवर्तन, ये है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। चलिए देखिए दोस्तों, आज एक ही क्लास लगेगा टाइप 5 में। देखा, एक मजदूर के वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। बढ़े हुए वेतन को पुनः 20% बढ़ा दिया गया। मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक मजदूर के वेतन को, पहले देख लीजिए मेथड 1 देख लीजिए। मेथड 1 देखिए, 2-3 मेथड बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए, एक मजदूर के वेतन को पहले कितना बढ़ा दिया गया? 25%। 25% दोस्तों वृद्धि कर दोगे, कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, एक मजदूर के वेतन में 25% की वृद्धि कर दी, कितना हो गया? 125। अब बढ़े हुए वेतन को कितना बढ़ाना है? बोलो, 20%। बढ़े हुए वेतन को कितना बढ़ाना है? 20%। तो बढ़ा हुआ वेतन कितना? 125। और कितना बढ़ाना है? 20%। 20 बटा कितना? 100। सही है दोस्तों। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 पचे 20, 25। कितना बढ़ाओगे? 25 बढ़ाओगे। बढ़े हुए वेतन को और कितना बढ़ाओगे? 25। तो 25 और बढ़ा दोगे, 25% और बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 20% बढ़ाओगे कितना बढ़ेगा? 20% बढ़ाओगे तो बढ़े कितना? 25। तो कह सकते हो, देखिए ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए 125 का कितना परसेंट? 20% निकालोगे कितना आएगा? 25। इसमें जोड़ दोगे आ जाएगा कितना? 150। सही है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 150। देखिए पहले वेतन था 100, अब कितना हो गया? 150। तो वृद्धि कितने को हुआ है? वृद्धि कितने को हुआ? देखिए 150 माइनस कितना? 100, तो कितना? 50। यही 50% दोस्तों का हुआ है, वृद्धि हुआ है। कितने परसेंट की वृद्धि हुआ है? 50% के। ये मेथड 1 है। अब एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका एक आपको बता दिया गया है, x + y + xy बटा 100 पर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर जैसे पहले 25% वृद्धि हुआ, फिर 20% की वृद्धि हुआ, फिर मान लीजिए 15% वृद्धि हो, फिर 20% वृद्धि हो, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन वाली बात कर रहे हैं ना, ऐसे हो तब कैसे लगाओगे? हाँ सही। और जो इसके पहले हेडिंग था वो प्रतिशत परिवर्तन था, एक है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। मान लीजिए 2, 4, 5 बार, 6 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगा, तो आपका ये मेथड फ्लॉप हो जाएगा। x + y + xy ना, x + y + xy बटा 100 पे, तब आप ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तब उसके लिए ये वाला टॉपिक मतलब हेडिंग बना है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। नोट कर लीजिए, मेथड 1 है, तब मेथड 2 बताया जाए दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, मेथड 2 देखिए। मेथड 2 प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy बटा 100 पर भी आप लगा सकते हो ना, x + y + xy बटा 100 पर। तो कितना है बोलो? पहले 20%, पहले कितना वृद्धि है? 25%। देखिए प्रतिशत परिवर्तन बराबर 25 प्लस कितना? 20 प्लस कितना? 25 इंटू कितना? 20 और बटा कितना? 100। सही है बालक। अब इसको जोड़ दोगे आएगा कितना? 45 प्लस ये कितना कट जाएगा? देखा 20 का 20, 20 पंजे 100, इसको कटा दोगे 25 आया कितना? 5। अब जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ गया? 5। 50%। कितना वृद्धि होगा? 50%। चलिए ये कितना था? 2% था। कितना था? 25% था, और कितना था? 25% और था 20%। अगर यही दे देता, फिर आगे 30%, फिर आगे 40%, तब ये वाला मेथड फ्लॉप हो जाता, होता सक्सेस, लेकिन काहे कैलकुलेशन बढ़ जाता। सही है ना, इसीलिए एक आपको अच्छा मेथड बता दिया जाएगा, एकदम विदाउट फार्मूला। ऐसे आप समझ लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए दोस्तों, मेथड 3 देखिए। मेथड 3 में कोई फार्मूला है नहीं, सब यूनिट मेथड है। लेकिन कहा है इसको हम थोड़ा फार्मूला मगर सेट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा यूनिट मेथड है, लेकिन हम थोड़ा फार्मूला में उसको सेट कर दिए हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए आई कोष्टक में 100 ± a बटा 100, सही है। और दूसरे कोष्टक में 100
प्लस माइनस बी बटा 100 डैश 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 बराबर का एफ। देखिए ये कोई मेथड ए फार्मूला नहीं है, लेकिन हमने कहा है इसको फार्मूला टाइप सेट कर दिए हैं। देखा आई का मतलब होता इनिशियल, आई बराबर इनिशियल, इनिशियल मतलब क्या होगा प्रारंभिक, प्रारंभिक। और देखिए यह बराबर होगा फाइनल, यह बराबर होगा फाइनल, फाइनल मतलब का अंतिम। देखिए ये कोई फार्मूला नहीं है, हमने फार्मूला सेट कर दिए हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, देखा माना संख्या 100, माना संख्या 100। अब देखिए 100 में पहले 25% की वृद्धि चाहते थे हम, इसका फ्रैक्शन मान लिख देते 25% के 1/5, 5 ना 25% फ्रैक्शन मान 1/4, 4 कितने की वृद्धि 5 के, 4 कितने की वृद्धि 1 के, 5/4 हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कटा देंगे ना, घबराने वाली क्या बात है। 25% वृद्धि 125/100, फिर दोस्तों 20% वृद्धि कितना 120/100, सही है। चाहते थे इसका हम फ्रैक्शन मान भी लिख देते, और जब तक फ्रैक्शन मान लिखो तब तक की वैल्यू पुट करके हम काट देंगे, जल्दी हो जाएगा। क्या करना है तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए कटा दीजिए कितना 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 4 तिहाई कितना 12 30। अब 5 गुणे 30 कर दोगे कितना आ गया 150, 5 गुणे 30 कर दो कितना आ गया 150, सही है। पहले संख्या आपका कितना था 100, अब कितना हो गया 150। 100 पे कितने की वृद्धि हुई 50 के, तो मतलब कितना वृद्धि हो गया 50%, सही है। 100 पे वृद्धि कितने कोई 50 के, तो वृद्धि कितना को देखा ऐसे भी कर सकते हो, देखा वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि कितने 50 पे और कितने पे 100 से कितना हो गया 150, वृद्धि कितने हो गया 50 और किस पर 100 पे इंटू कितना 100, 100 कैंसिल हो गया 50%, कितना आएगा 50%। इससे बेटर का है ना, इससे बेटर का है आपको बताया गया है। अगर कह दिया जाए 100 है, अगर 100 है, अगर इसमें 10 जोड़ दोगे 110 हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10% के। 20 है, इसे कह दिया जाए 100 में 20% की वृद्धि हुई कितना 120, सही है। वैसे 100 है, ये कितना 150 है, कितना परसेंट की वृद्धि हुई 150, सॉरी यहाँ 50% की वृद्धि हुई। कितने वृद्धि हुई, वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना 50%, वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना 50%, सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर के वेतन को क्रमशः 10%, 20% और 25% बढ़ा दिया गया। मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक मजदूर के वेतन को क्रमशः 10, 20, 25% बढ़ा दिया गया, तो मजदूर के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों कैसे डायरेक्ट लगाना है, माना वेतन कितना 100 है, 100 में पहले 10% वृद्धि करोगे 110/100। अब इसका चाहते हैं तो हम यूनिट मेथड रख देते ना, 10% वृद्धि 10% फ्रैक्शन मान 1/10, 10 पे एक वृद्धि कितना 11/10, सही है। लेकिन हम का फ्रैक्शन मान लिखिए डायरेक्ट कटा देंगे ना, घबराने वाली कोई बात है। फिर कितने की वृद्धि देखिए 20% और फिर कितना 25%, फिर 20% वृद्धि 120/100, फिर 25% वृद्धि 125/100, सही है। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया ये। अब बचा है कितना है देखिए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, सही है। देखिए 5 तिहाई 15, 15 गुणे 11, 15 दहम्मा 150, एक 15 को गुणा करा दोगे 165, इतना आ जाएगा दोस्तों 165, सही है। पहले आपका वेतन 100 रुपये था, अब कितना हो गया 165 रुपये। पहले वेतन 100 था, अब हो गया 165, तो वृद्धि कितने को हुआ, वृद्धि परसेंट बराबर वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने के 65% का। कितने परसेंट वृद्धि हुआ है 65% का, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक संख्या के मान में क्रमशः 15% और 20% की कमी कर दिया गया,
संख्या के मान में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक संख्या के मान में देखा, एक संख्या के मान में क्रमशः 15% और 20% की कमी कर दिया गया तो संख्या के मान में कितने परसेंट की कमी होगी। माना संख्या कितना 100। अब 100 पहले 15% कमी 85/100, सही है दोस्तों। अरे 15% कमी कर दोगे कितना हो जाएगा 100 - 15 कितना 85/100। फिर कितना 20% कमी 100 - 20 कितना 80/100, 80/100। अब देखिए है कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, सही है। 5 कटा दीजिए, 5 दूना 10, 17 पचे 85 और कितना हो जाएगा 2 दूना 2 चौक 8, सही है। 17 चौका 68 कितना आ गया दोस्तों 68 आ गया। पहले आपके पास संख्या का था वो 100 यूनिट या 100 था, अब कितना हो गया 68 हो गया। अब कमी कितने हुआ दोस्तों 32%। पहले आपके पास 100 रुपए था, अब कितना हो गया 68 रुपए हो गया, तो कमी कितने हुआ टोटल 32% का, कितना 32%। कमी परसेंट बराबर कितना 32%। नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए। एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करने के पश्चात, एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करने के पश्चात क्रमशः 10% और 40% कम कर दिया गया, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिए दोस्तों, माना वस्तु का मूल्य, माना वस्तु का मूल्य कितना 100, सही है। पहले 25% वृद्धि 125/100, 25% वृद्धि 125/100, फिर उसके बाद 10% कमी और 40% कमी, 10% कमी 90/100, सही है ना। अरे 100 में 10% कमी कर दोगे 90/100, फिर 40% कमी 60/100, सही है दोस्तों, सही है ना। देखिए माना वस्तु का मूल्य 100, तो 100 में पहले कितना वृद्धि 10% की वृद्धि 25% वृद्धि 125/100 इंटू 10% कमी 90/100, फिर 40% कमी 60/100 ना, सही है। 100 में 40% कम कर दो बचे कितना 60/100, 100 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, सही है। अब एक कटाओ 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब इसको देखिए बचा कितना 5 गुड़े 9 इंटू 6 और बटा कितना 4, इसको कटा दीजिए बालक, कितने से 2 से, 2 से कटा दिया 3, ये कितना आ गया 2, ये आ जाएगा 5 ये 15, 15 9 ये 135, 5 ये 15 9 ये 135/2, 5 ये 15 9 ये 135/2, कटा दोगे 2 छंग 12, 2 7 14, 2 पचे 10, कितना आ गया 67.5, सही है। कितना आ गया 67.5। अब वस्तु का मूल्य था 100 और आ गया 67.5, तो कमी कितने हुआ है, कमी कितने हुआ है, कमी परसेंट बराबर, कमी कितने हुआ है, कमी परसेंट बराबर हो जाएगा, कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 100 में से 67.5 घटा दोगे कितना आएगा 32.5, कितने परसेंट कमी होगा 32.5% का, सही है ना। कितना कमी होगा 32.5% का, सही है दोस्तों। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। यूनिट मेथड इसलिए नहीं बता रहे हैं, यूनिट जब तक करोगे तब तक ये डायरेक्ट रख के दोस्तों हल कर लोगे तब तक आप लोग। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु का मूल्य 1800 रुपये है, यदि इसके मूल्य में क्रमशः 20%, 25% की कमी कर दिया जाए तो वस्तु का मूल्य कितने रुपए, वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। सही है दोस्तों। एक वस्तु का मूल्य कितना है 1800 रुपये है, एक वस्तु का मूल्य 1800 रुपये है, वस्तु के मूल्य में 20% और 25% की कमी कर दिया जाए तो वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें तो वस्तु का मूल्य दे दिया गया है, 100 मानने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट वस्तु का मूल्य दे दिया गया है। कितना दिया गया 1800 रुपये, वस्तु का मूल्य 1800 रुपये दिया गया है और वस्तु के मूल्य में पहले 20% की कमी, तो 20% की कमी मतलब 80/100, फिर 25% की कमी कितना 75/100, सही है ना।
अब हमें मानने की जरूरत नहीं है, काहे बिना नहीं मानोगे, क्योंकि डायरेक्ट आपका मूल्य दे दिया गया है एकदम रियल में 1800 रुपए। तो 1800 रुपए में पहले 20% कमी हुआ, तो 100 माइनस 20 80/100, फिर कितना 25% कमी हो गया, तो 100 माइनस 25 कितना 75/100। देखिए 2 जीरो से कट जाएगा, सही है ना। अब देखिए इसको भी कटा देगा, देखिए 25 × 75 और 25 चौका 100, ये भी कट गया, और 4 दूना 8, ये भी कट गया। तो आपका आ गया देखा 18 दूना 36 360, 18 दूना 36 360 इंटू 3, सही है। 18 दूना 36 360 इंटू 3। अब इसका गुणा करा दोगे दोस्तों, इसका गुणा करा दोगे 0 6 3 18 का 8 हाथ से लगा 1 3 3 का 9 1 10, कितना 1080 रुपए। सही है दोस्तों, 1080 रुपए कितना आएगा आपका। अगर 1800 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है, पहले 20% कमी करोगे 80/100, फिर 25% कमी करोगे 75/100 कटा दोगे, तो उसका वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, सॉल्व कर दोगे 1080 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, एक वस्तु के मूल्य में 20% और 40% की वृद्धि करने के पश्चात वस्तु का मूल्य 2100 रुपये हो जाता है, तो बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितने रुपए था। सही है ना। एक वस्तु के मूल्य में 20% और 40%, कितना 20% और 40% वृद्धि करने के पश्चात वस्तु का मूल्य कितना हो जाता है, 2100 रुपये हो जाता है। 2100 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताना है। अब इसमें मानना पड़ेगा, माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना, x। माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना दोस्तों, x। सही है ना, x। तो देखिए x कितना वृद्धि 20% का, तो 120/100, 20% वृद्धि 120/100। अब इसका फ्रैक्शन मान निकालते, 20% फ्रैक्शन मान 1/6, सही है। 20% फ्रैक्शन मान 1/5, 1/5, 5 कितने की वृद्धि 1, कितना मतलब 6/5। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट कट जाएगा, ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं है, नहीं तो फ्रैक्शन मान लगवाते हैं। और फिर कितना 40% वृद्धि 140/100, 140/100, तब वस्तु का मूल्य कितना रुपए हो जा रहा है, 2100 रुपए। कितना 2100 रुपए। वस्तु का मूल्य हमने मान लिया, प्रारंभिक मूल्य वस्तु का कितना था, x पे 20% वृद्धि 120/100, सही है। फिर कितना 40% वृद्धि 140/100, और उसके बाद जो है अंतिम मूल्य जो हो गया, कितना हो गया 2100 रुपये ना, 2100 रुपये। तो देखिए 2 जीरो से निपट गया बालक, सही है। 21 से तिक्का गुणा करा दीजिए, x बराबर 2100 इंटू 100 बटा कितना 12 गुणे 14, सही है। ऐसे तिक्का गुणा हो जाएगा, सही है। तो देखिए कटा दीजिए, किससे 7 से कटा दे इसको, देखिए 7 त्रिक 21 कितना आ गया 300, 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, सही है। अब 12 से इसको कटा दीजिए, 12 से 12 का नम 12, अब इसको 12 दूना 24, 12 पंजे 60, सही है दोस्तों। अब इसको कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 50, 50 आ गया। अब देखिए बचा कितना 25 इंटू कितना 50, अब 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा 1250, 25 पंजे 125 से 1 जीरो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 1250, सही है दोस्तों। कितना 1250 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है, एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि फिर 40% की वृद्धि कर दिया जाए, तो वस्तु का मूल्य 2100 रुपये हो जाता है। तो माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x, पहले 20% वृद्धि 120/100, फिर 40% वृद्धि 140/100 बराबर 2100 के 2 जीरो से कट गया, इसे तिक्का गुणा करा दोगे 2100/100 बटा 12 गुणे 14, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 300, ये देखा 12 का नाम 12, 12 दो 24, बचा 6, 12 पंजे 60, एक 2 बचा 2 कटा दिए 50, अब 25 गुणे 50 कर दोगे 1250 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका क्या हो गया, प्रारंभिक मूल्य हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में x% की कमी करने के पश्चात x% की वृद्धि कर दिया जाता है, सही है। एक वस्तु के मूल्य में x% की कमी करने के पश्चात, मतलब पहले x% की कमी करने के पश्चात x% की वृद्धि कर दिया जाता है, जिससे वस्तु का मूल्य 1
1 रुपये हो जाता है, जिससे वस्तु का मूल्य 1 रुपये हो जाता है, तो बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। जिससे वस्तु का मूल्य 1 रुपये हो जाता है, तो बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए प्रारंभिक मूल्य हम मान ले रहे हैं का आई, इनिशियल मतलब प्रारंभिक होता आई। पहले कितना x% की कमी, x% की कमी मतलब कितना 100 माइनस x बटा कितना 100 करने के पश्चात वस्तु के मूल्य में x% की आप क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए। 100 प्लस x 100% की प्रारंभिक मूल्य मान लिए कितना x, तो प्रारंभिक मूल्य कितना मान ले i, सही है। तो i तो प्रारंभिक मूल्य में x% की कमी करने के पश्चात 100 माइनस x बटा 100, अब x% की फिर क्या कर दिए आप, वृद्धि कर दिए। 100 प्लस x बटा कितना 100, तो कितने रुपए का परिवर्तन, तो वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो गया, 1 रुपये हो गया। वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो गया दोस्तों, 1 रुपये हो गया, सही है। अब एक का बन गया है, देखा है कहा है 100, देखा 100 माइनस x है 100 प्लस x। एक कोष्टक का है, मतलब a माइनस सूत्र सुने हो वर्गांतर का, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। अब देखिए ये वर्गांतर का सूत्र नहीं बन गया, सब कोष्टक 100 माइनस x, दूसरे कोष्टक में 100 प्लस x, वर्गांतर का सूत्र बन गया। एक कोष्टक में ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कितना देखा 100 का स्क्वायर और माइनस कितना x का स्क्वायर और बटा कितना, देखिए एक ऐसे तिक्खा गुणा करा दीजिए, ऐसे तिक्खा गुणा करा दो, देखा ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, थोड़ा बेटर रहेगा। जल्द देखिए i बराबर ऐसे लिख लीजिए, i बराबर हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा, ऐसे का तिक्खा गुणा करा दोगे, i बराबर हो जाएगा 100 10,000, देखा 100 गुणे 100 कितना 10,000 बटे कितना वर्गांतर का सूत्र 100 का स्क्वायर, एक कोष्टक में a, देखा यही होगा ना, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब देखा कोष्टक में a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब देखा आई है ना, इसे तिक्खा नहीं गुणा करा दो फिर आई आ जाएगा, तो a हो जाए कितना 10,000 बटा और 100 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 10,000 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यही आपका दोस्तों का हो गया आंसर, सही है दोस्तों। ये वर्गांतर का सूत्र फिट हो गया है ना। देखिए क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन है एक वस्तु के मूल्य में x% की कमी करने के पश्चात x% की वृद्धि कर दिया जाता है, जिससे वस्तु का मूल्य 1 रुपये हो जाता है, तो बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो प्रारंभिक मूल्य x प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया आई, तो देखा x% की कमी 100 माइनस x बटा 100, फिर x% की वृद्धि 100 प्लस x बटा 100 बराबर कितना परिवर्तन हुआ था 1 रुपये हो गया था। अब देखिए एक से तिक्खा इधर गुणा करा दोगे, है का बन गया वर्गांतर का सूत्र बन गया, एक कोष्टक a प्लस बी, एक कोष्टक a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ऐसे तिक्खा गुणा करा देगा, आई बराबर 10,000 बटा एक कोष्टक में a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर दोगे 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, 10,000 बटा 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 10,800 रुपये है या जिसके मूल्य में 1/6 भाग की वृद्धि करने के पश्चात 1/9 भाग की कमी कर दिया जाता है, तो बताइए वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। सही है दोस्तों, वस्तु का मूल्य कितना है 10,800 रुपये, सही है। वस्तु का मूल्य कितना है दोस्तों 10,800 रुपये है। तो देखिए 1/6 भाग की वृद्धि करने के पश्चात 1/6 भाग, 1/6 भाग मतलब समझ रहे हो, 6 में कितने की वृद्धि, 1 के कितना हो जाएगा 7/6, और उसके बाद कहा गया है 1/9 भाग की क्या कर दिया जाए कमी, 1/9 भाग की क्या कर दिया जाए कमी, 9 पे कितने कमी 1 के, तो बचा कितना इंटू 8/9। सही है दोस्तों, एक वस्तु का मूल्य 10,800 रुपये है, 1/6 भाग की वृद्धि, 1/6 भाग की वृद्धि मतलब का एक फ्रैक्शन मान हो गया है, एक फ्रैक्शन मान हो गया, छाप कितने की वृद्धि 1 के, तो 7/6,
ये कितना 9/1/9 ये फ्रैक्शन मान हो गया है। एक परसेंटेज चेंज करोगे 100 गुणा करा दोगे तो 9 कितने कमी 1 के, तो 9 पे 1 कमी कर दोगे 8 बटा कितना हो जाएगा 9। सही है दोस्तों। अब कटा दीजिए, कटेगा, हाँ कटेगा। 9 छक 54, 9 छक 54 दूना 108, सही है। 7 8 56 दूना 112 और डबल जीरो बढ़ा दीजिए 11,200 रुपये, 11,200 रुपये। नोट कर लीजिए दोस्तों। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 4,000 रुपये है, यदि इस वस्तु के मूल्य में क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5 भाग की कमी हो तो वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। सही है। 1/3, 1/4, 1/5 भाग की कमी हो तो वस्तु का मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। वस्तु का मूल्य 4,000 रुपये है, 1/3, 1/4, 1/5 भाग की कमी हो। देखिए 3 कितने कमी 1 के, तो बचा कितना 2/3। सही है दोस्तों। 4 कितने कमी 1 के, तो बचा कितना 3/4, कितना 3/4। सही है। 5 कितने कमी 1 के, तो बचा कितना 4/5। सही है। अब देखिए कटा दीजिए, 3 कैंसिल हो गए, 4 कैंसिल हो गए, 5 दूना सॉरी यहाँ 5 करना 5, 5 8 40, कितना 800, 800 दूना कितना 1600, कितना हो जाएगा 1600 रुपये। यही क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ठीक है। ये जो टाइप 5 था क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, एक ही पार्ट था, एक ही पार्ट में समाप्त हो गया दोस्तों। अब आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और एकदम इंडिविजुअल मैथ आपको एकदम धमाकेदार पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।